पोलियो ये वैक्सीन कब आई थी? जब पूरी दुनिया को लग गई और पूरी दुनिया को खतरा पड़ गया कि अगर हमने इन 22 करोड़ को ना लगाई तो ये हमें भी दोबारा बीमार करेंगे, वायरस लेके आएंगे। इंतजार करें, पूरी दुनिया को जब 6-7 अरब लोगों को लग जाएगी, फिर बिल गेट जैसे कोई और दीगर अमीर बेचारे अपनी कोई ज़कात पानी में से निकाल के वो कुछ हमें डोनेट करेंगे, जैसे पोलियो वैक्सीन की ना उन्होंने। और फिर यहाँ पे आपको पता छाता बरदार बंदूक बरदार तैयार होंगे हमारे। जो खवातीन बेचारी जाएंगी वहां पे वो कुछ अपना 300-400 रुपए दिहाड़ी कमाने के लिए, उन पे हमले भी शुरू हो जाएंगे, उनको मारना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में भी आ चुकी है और लोगों को लगना भी शुरू हो चुका है। देखिए, ये ट्रायल कुछ इस तरह से इसकी जो प्रैक्टिस है पाकिस्तान में छोटे बच्चों पर की जा रही है। भाई, ये रही मजाक की बात, लेकिन अब आते हैं इनकी असल औकात पर। हम ये नहीं कह रहे, ये इनके ही ज्ञानी विज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को आप भूल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आने में कम से कम 17-18 महीने लग सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया के हर शख्स को जब कोरोना वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा। मतलब जो बची खुची वैक्सीन रहेगी वो पाकिस्तान को दान के रूप में दी जाएगी, तब पाकिस्तान की जनता को वैक्सीन लगेगी। वैसे तो इमरान मियां भारत को आग दिखाते हैं, लेकिन भारत में बनी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पाने के लिए आस लगाए बैठे हैं। हालांकि भारत ने अभी मना नहीं किया, लेकिन ये वैक्सीन पाकिस्तान को मिल भी सकती है, लेकिन ये द्विपक्षीय समझौतों के तहत नहीं बल्कि कोविड समझौतों के तहत पाकिस्तान को दी जा सकती है। ये है जो इस पे ट्विटर सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, जैली खबरें दी जा रही हैं कि इन्होंने $100 मिलियन रखा था, कोई बहुत पहले की बात है कोई, कि ये हम $100 मिलियन की खरीदेंगे। जरा अंदाजा करें, 22 करोड़ लोगों के लिए $100 मिलियन, जो तकरीबन मेरा ख्याल है आपका 10-12 या आप 16 अरब रुपया भी नहीं बनता 22 अरब की आबादी के, सारी 22 करोड़ की आबादी के लिए वो ये फरमा रहे हैं। अब उन्होंने एक उसके बाद जो मीटिंग का मैं बता चुका हूँ आपको कि पिछली मीटिंग में ये फैसला हुआ, फैसला क्या उन्होंने कहा जी हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें वैक्सीन मिल सकती है, ना दुनिया के एडवांस मुल्कों वैक्सीन खरीद चुके हैं। ये कैबिनेट में बकायदा फैसला है, आपका किसी ने डिनाई नहीं किया। यस, और ये मेरी एक उस फेडरल मिनिस्टर से, बड़े टॉप के सीनियर फेडरल मिनिस्टर से बात हुई है जब ये सारी चीजें आना शुरू हुई ना, कि नहीं जनाब हमने राब्ते शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने किसी को कहा नहीं हमने उनसे राब्ते शुरू कर दिए, हमारे हो गए। अच्छा जी, मैंने मिनिस्टर को कॉल की, मैं कैबिनेट में तो ये चीज वहां डिस्कशन फाइनल हुई है, ये फरमा रहे हैं जी हमने तो वो जो कंपनी है वो तो तैयार हो गया, बस अगला उसका ट्रक जो है टबर घील पे पूरे के पूरे वो रख के तो वो भेज रहे हैं, अमेरिका से चल पड़े हैं। वो तो ये फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा राउफ साहब ये लिख लें, और मैं आपको बता रहा हूं अगले 18 महीने एग्जैक्ट उन्होंने टाइम दिया है, 18 महीने के लिए पाकिस्तानी भूल जाएं कि यहाँ पे कोई वैक्सीन आएगी। ये उसके अल्फाज हैं, बड़ा इंतहाई प्रोमिनेंट, बड़े अहम वजीर ने कहा 18 महीने तक नहीं आएगी कोई। उन्होंने कहा जी हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी कंपनीज की तरफ से, कोई हमारे यहाँ यही फैसला हुआ जो आपने रिपोर्ट किया है कि जनाब के एहतियात करें, एहतियात का आपने हाल देख लिया। जी रोहित, आज डे था वैक्सीनेशन का, यकीनन आपने कवर भी किया होगा एज ए जर्नलिस्ट, क्या देख रहे हैं, लोगों का रुझान क्या है, क्या कह रहे हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये वैक्सीनेशन और ये सारी चीजें हो जाएंगी और हम इसको अवेल कर सकेंगे। देखिए, इस पर तो कोई शक नहीं कि वायरस की वैक्सीन तो बड़ी मुश्किल से बनती है, पर हमारे पास 2 वैक्सीन बनी हुई हैं इंडिया में और दोनों की दोनों इकट्ठे ही रिलीज हुई हैं। एक वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट साइरस पूनावाला की, वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनी है, और दूसरी इंडिजिनस, टोटली इंडिजिनस वैक्सीन है। ये दोनों की दोनों वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। ये टोटली इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाई है। तो इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेट आज से शुरू कर दिया हम लोगों ने करना, और आज हमने 1.91 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी है। हालांकि ये डबल शॉट वाली वैक्सीन है। एक सुना है कि एक जॉनसन एंड जॉनसन की भी आने वाली है अगले कुछ ही दिन में इंडिया में, वो सिंगल शॉट वाली है, ये डबल शॉट वाली है। तो ये एक लगेगा, 15 दिन बाद दूसरा लगेगा। एक्चुअली ये ट्रायल फेज में गई थी इससे पहले, करीब 15 दिन पहले कुछ जर्नलिस्ट को और कुछ सोशल मीडिया वर्कर्स को और कुछ डॉक्टर्स को, कुछ नर्सेस को, कुछ लोगों को जो कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको दी गई थी और सक्सेसफुल निकला था।
जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन सबको दिया गया था, सक्सेसफुल निकला। उसके बाद ये आज एडमिनिस्टर करनी शुरू की सबको। और अभी तो स्टार्टिंग में तो 1.9 लाख 130 करोड़ के कंट्री में क्या होता है, विद द टाइम इट विल टेक फुल स्ट्रेंथ। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे कंट्री को इम्यूनाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मींस 130 करोड़ को इम्यूनाइज करने में टाइम लगता है, बट उतना नहीं लगना चाहिए जितना नॉर्मल में लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है रोहित जी, आपने बिल्कुल हमें इसके बारे में बताया। हमीद साहब, पाकिस्तान की अभी चेमगोइयां है, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है और यकीनन हुकूमती जितने भी कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात भी होती होगी और बात भी यकीनन इस बारे में होती होगी। अभी तक क्यों नहीं कर सके? मतलब हिंदुस्तान की आबादी अगर देखें तो तकरीबन 1.5 बिलियन, 1.5 अरब के आसपास है, हमारी 22 करोड़ है, तो शायद हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी चाहिए भी नहीं। तो फवाद चौधरी साहब तो अक्सर कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहां पे ये कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमें फाइनली, मुझे जो अंदाजा है या मुझे जो अभी तक पता चला, हमने इंपोर्ट करनी है, लेकिन कोई क्लैरिटी नजर नहीं कि कहां से लेंगे, कैसे लेंगे और क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान ये जो कोरोना वायरस था सबसे बेहतर पाकिस्तान ने मैनेज की। अब सेकंड वेव में भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वो हाल नहीं है जो दुनिया के बहुत से मुल्कों का है। अगर आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड, स्पेशली अमेरिका या इवन हिंदुस्तान में, और अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान ने कल पहला डोज रिलीज किया है जो लाख के करीब रोहित बता रहे। पाकिस्तान में भी इसकी प्रिपरेशन है। आप जानते हैं कि आज से कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 हफ्ते पहले चाइना स्पेसिफिक एक वैक्सीन थी जो यहाँ पिम्स में और बाकी के जो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे वॉलंटियर्स को ट्रायल किए जा रहे थे। और मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी डिसीजन बना के या ये जो वैक्सीन है ये लोगों तक पहुंचाएं। मगर ये वैक्सीन जरूर अभी आउट हुई है, पता नहीं इसकी क्या आउटकम होगी, क्या इसकी एक्यूरेसी होगी, क्या इसकी क्योरेंस होगी और इसके साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, ये बाद में आने वाले वक्त इसका तयन करेगा। जबकि अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल पूरा हो गया है। जनवरी में चाइना में सबसे पहले केसेस डायग्नोज हुए थे। तो अल्लाह करे दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो इस वैक्सीन की वजह से महफूज हो जाएं इस बीमारी से। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही फखर के, आप देख लें कि बाकी की जितनी भी बीमारियां हैं वो पस से पर्दा चली गई हुई हैं। फर्ज करें हार्ट डिजीज की थी जो, या लंग्स की थी जो, जितनी कैंसर की डेथ्स हो रही थी या बाकी चीजों से, उसके कोई फिक्र नहीं आ रहे। 1 साल में लगभग मेरे ख्याल में अबाउट कोई 7-8 लाख के मेरे ख्याल मिलियन के करीब डेथ्स हुई हैं। और 7.5 अरब की आबादी में मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं, एहतियात तो बहुत जरूरी है। और ये है भी कोई नई किस्म का वायरस, मगर यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह ये अभी अगले महीने 2 महीनों में जब रिजल्ट आएगा दुनिया से तो इसका पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है हमीद साहब, क्योंकि हमें अभी तक इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से नहीं, हालांकि मेरे कुछ उस्ताद असातिज़ा में से हैं, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उनसे कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपने कुछ लोगों को दी भी है, कुछ लोगों को मिली भी है, बड़े स्केल पे जो है वो मिनिस्टर्स को और इनको लगी भी है, लेकिन आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन खैर मिनिस्टर्स को भी नहीं लगी। ये मेरे ख्याल में आपकी इंफॉर्मेशन इतनी, मैं चूंकि मेरे इंटरेक्शन हुआ था कल सेनेटर रहमान मलिक साहब से, वो कहते थे कि मुझे कहा गया है कि ले, मगर मैंने उन्हें कहा जी कि सबसे पहले जो फोर फ्रंट पे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो लोग एक्सपोजर टू पब्लिक है, उनसे ये शुरू करें और बाद में हम भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे। मगर ये बिल्कुल गलत है कि मिनिस्टर्स ने ले लिए और बाकी के सब जो अभी रहते हैं वो लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिस्टर्स को लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा के एक मिनिस्टर थे अनिल विज, उनको दी गई थी, 5 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो वो लेने का फायदा क्या हुआ? तो वो भी प्रॉब्लम है। वो मैं ये कहता हूं कि रिजल्ट्स आने बाकी हैं कि क्या होगा।
वो ठीक है। उन्होंने दूसरी ली थी, ये दो नहीं ली थी, उससे तीसरी एक और ली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया।